हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल मुसाफिर चीचा, जहां हम बात करते हैं बजट फ्रेंडली ट्रैवल की, स्टेज, नई नई जगह और एक्सप्लोरेशन, कई जगहों की खास टूरिस्ट प्लेसेस के पीछे की कहानी या फिर कुछ रोचक जानकारियां। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिटायरिंग रूम कैसे बुक करते हैं, उसकी पूरी कंप्लीट गाइड, कैसे कैसे प्रोसेस करना है, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, कौन कौन से डाउट्स होते हैं उनको भी हम देखेंगे आज। साथ ही साथ देखेंगे प्राइसिंग, डॉर्मेट्री और रूम्स की। मैं बुक करने वाला हूँ अपने अगले आने वाले ट्रेवल के लिए डॉर्मेट्री। मैं ये सारे प्रोसेस दिखाऊंगा आपको लैपटॉप पर, वेबसाइट के द्वारा। आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन से भी बुक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मोबाइल पर कैसे बुकिंग करनी है इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिख दीजिएगा #मोबाइल। मैं चलता हूं अपने लैपटॉप पर। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे IRCTC रिटायरिंग रूम बुकिंग, तो वेबसाइट खुल जाएगी IRCTC रिटायरिंग रूम की। इसके अलावा हम सिर्फ लिख सकते हैं रिटायरिंग रूम, या फिर अगर हम लिखेंगे रिटायरिंग रूम बुकिंग तो भी सेम वेबसाइट, सेम पेज खुलेगा। आपको IRCTC की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, rr.irctc.co.in पर। तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ न्यू ईयर पर 2026 में। अगर आप 2027, 28 या 30 या 32 में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे भी पता चले कि आखिर कब तक ये वीडियो चल रहा है। यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, हमें पहले सबसे करना है लॉगिन। लॉगिन करने के लिए हम यूजर आईडी, जो कि आपकी IRCTC वाली होती है, वो मैंने डाल दिया, यूजर नेम, और फिर हम डालेंगे पासवर्ड। लॉगिन दबाते ही आपको लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ जो इंटर PNR बोल रहा है वो क्या है, आपके पास एक वैलिड ट्रेन टिकट होना चाहिए। वैलिड ट्रेन टिकट क्या है? वैलिड ट्रेन टिकट का मतलब है कि आपके पास एक कंफर्म ट्रेन टिकट होनी चाहिए, जिसमें कि आपका जो डेस्टिनेशन या फिर सोर्स स्टेशन होगा उस पर ही सिर्फ आप बुकिंग कर पाएंगे रिटायरिंग रूम की। अब बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को कि क्या RAC में भी होगा बुकिंग। तो मैंने सर्च किया गूगल से मैंने पूछा, तो गूगल ने कहा एब्सोल्युटली आप बुक कर सकते हैं RAC टिकट पर भी। दूसरे डाउट्स क्या होते हैं, क्या मैं जनरल टिकट पे भी बुकिंग कर सकता हूँ? तो हमने वो भी सर्च किया, तो गूगल ने कहा हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अराइवल स्टेशन पर। अराइवल स्टेशन यानी कि जहाँ पर आप जाने वाले हैं। जैसे मुझे जाना है चेन्नई टू बैंगलोर, चेन्नई मेरे लिए स्टार्टिंग स्टेशन हो गया, बैंगलोर मेरे लिए डेस्टिनेशन स्टेशन हो गया। तो डेस्टिनेशन स्टेशन को ही अराइवल स्टेशन कहते हैं। तो जो डेस्टिनेशन वाला स्टेशन है, अगर आपके पास जनरल टिकट है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग आप नहीं कर पाएंगे। आपको ऑफलाइन उनके काउंटर पे जाकर ही बात करनी पड़ेगी। अगर अवेलेबल होगी बेड तो आपको देंगे, वरना चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा और डाउट्स क्या होते हैं, और भी डाउट होते हैं कि क्या 2 अलग अलग टिकट्स के साथ सिर्फ एक रूम बुक कर सकते हैं 2 अलग अलग टिकट पर? तो उसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि समझाने के लिए समझा देता हूँ। आप और आपका एक दोस्त है, आप हैं चेन्नई में, आपका दोस्त है बैंगलोर में, डेस्टिनेशन आपकी सेम है, आप दोनों को जाना है मुंबई। आपकी टिकट है चेन्नई वाली टिकट, चेन्नई टू मुंबई, उसका एक अलग PNR होगा। जो बैंगलोर टू मुंबई है उसका एक अलग PNR होगा। दोनों PNR पर अलग अलग आपको रूम बुक करने पड़ेंगे, क्योंकि एक PNR पे सिर्फ एक रूम की बुकिंग होती है। चाहे आप रूम कर लीजिए, चाहे डॉर्मेट्री कर लीजिए, डॉर्मेट्री का बेड कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए। अगर डॉर्मेट्री का बेड होगा तो आप सेम रूम में होंगे, लेकिन अलग अलग बेड आपको मिल जाएंगे। तो वैलिड टिकट क्या होती है? अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है तो आपके पास एक कंफर्म्ड टिकट होनी चाहिए, जिस पर कि आपका सीट नंबर लिखा हो, या फिर RAC हो। RAC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। ये दोनों अगर आपके पास टिकट पर लिखे हुए हैं, अंकित हैं, तो आपको आपकी रिटायरिंग रूम की बुकिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वेटिंग लिस्ट की टिकट है जिस पर वेटिंग है तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है कि भाई कौन सी क्लास में या श्रेणी में हम बुकिंग करेंगे तो ही हमको रिटायरिंग रूम मिलेगा? तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। जनरल के बाद जो सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है वो होता है 2S, सेकंड सीटिंग। सेकंड सीटिंग की एक कंफर्म टिकट जिस पर आपका सीट नंबर अलॉटेड हो, उससे लेकर आप स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, कोई भी कोच हो, आप उस टिकट पर रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना जर्नी का PNR।
पीएनआर नंबर डालते ही आपके ट्रैवल डिटेल्स खुल जाते हैं कि आप कौन से ट्रेन नंबर से सोर्स स्टेशन यानी कि कौन सा आपका सोर्स स्टेशन है वो खुल जाएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन स्टेशन, किस डेट पर कितने बजे आप डिपार्चर होने वाले हैं और कितने बजे आप सामने वाले स्टेशन पर अराइवल होंगे। अब रिटायरिंग रूम बुकिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, सोर्स स्टेशन पर हो सकती है और डेस्टिनेशन स्टेशन पर। मेरा एक्चुअली डेस्टिनेशन स्टेशन जो है वो कि बहुत ही छोटा सा स्टेशन है, तो वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, बुकिंग इज नॉट अलाउड फॉर दिस स्टेशन, क्योंकि वहाँ पर रिटायरिंग रूम ही नहीं है। तो हम सिर्फ सोर्स स्टेशन पर जाएंगे। सोर्स स्टेशन यानी कि जेपी यानी कि जयपुर। तो हम सेलेक्ट करेंगे जयपुर जैसे ही सेलेक्ट करूंगा वैसे ही बुकिंग के लिए बाकी डिटेल्स मांगता है, जैसे कि वो मांग रहा है चेक इन डेट क्या होगा। तो जो हमारा डिपार्चर टाइम होता है, डिपार्चर टाइम जो होता है जो कि इसमें है 26 फरवरी 2026। तो 26 फरवरी 2026 1:45 यानी कि उससे 2 दिन पहले यानी 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख इनमें ही मैं बुकिंग कर सकता हूँ। चेक इन टाइम जो होता है वो आपको 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं, हर एक घंटे के ड्यूरेशन। स्लॉट ड्यूरेशन का मतलब है कि कितने घंटों के लिए आप इस रिटायरिंग रूम में अपना बुकिंग चाहते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, यानी कि मिनिमम 3 घंटे से लेकर 48 घंटे तक की आप बुकिंग कर सकते हैं। तो मैं सबसे लॉन्गेस्ट चूज करता हूँ इसमें 48 घंटे। आगे देखते हैं इसमें बेड टाइप पूछ रहा है। बेड टाइप का मतलब होता है कि आप किस तरह की अकोमोडेशन चाहते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ मेल डॉर्मेट्री का। हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि महाराजा स्वीट और डबल रूम बुकिंग की डिटेल्स भी हम आपको दिखाएंगे और सबकी अलग अलग प्राइसिंग होती है, सबकी अलग अलग प्राइसिंग भी हम आपसे शेयर करेंगे आगे इस वीडियो में। चलिए 48 घंटे मार दिए मैंने मेल डॉर्मेट्री। इसके बाद हम करेंगे, तो अब हम करेंगे चेक अवेलेबिलिटी। एक पॉपअप विंडो ओपन होगा कि आप बुकिंग कर रहे हैं एक पर्सन के लिए रिटायरिंग रूम, प्लीज कंफर्म करिए। तो हम करेंगे ओके करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में आपको मिलता है कौन कौन से बेड्स हैं जो कि खाली है। अब इसमें आप देखिए ये 990 रुपये है 48 घंटे के लिए। हाँ, लेकिन इस 990 रुपये के ऊपर भी आपको GST पे करना होगा 5% प्लस IRCTC का सर्विस चार्ज, और उस सर्विस चार्ज के ऊपर भी GST देना पड़ेगा। भाई कितना GST लोगे यार, कहीं तो छोड़ दो यार। D16 को मैंने चूज कर लिया। अब हम करेंगे प्रोसीड, लेकिन प्रोसीड से पहले आपको बताऊं रीप्लान एक ऑप्शन है। रीप्लान का मतलब होता है कि अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम लग रही है पूरे प्रोसेस में, आप कभी भी पीछे जा सकते हैं, रीप्लान करके और फिर से वापस नया डॉर्मेटरी बेड या फिर रूम या जो भी आपको चूज करना वो कर सकते हैं। ठीक है, इससे जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक मिल जाता है डिटेल्स। अगर आप GST का बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो यस करके GST के डिटेल्स डालने होंगे। लेकिन मैं एक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर हूँ तो मैं GST नो करूँगा। डालनी है पर्सनल डिटेल्स। प्रोसीड करने पर अगला पेज खुल जाएगा आपको जिसमें कि प्राइसिंग लिखी होगी। अब यहाँ देख लीजिए रिटायरिंग रूम फेयर जो मैंने कहा था आपसे 990 रुपये हैं बेस फेयर, उसके ऊपर GST, उसके बाद IRCTC का सर्विस चार्ज और फिर उस सर्विस चार्ज के ऊपर भी GST। तो टोटल मिला के ये होता है 1064 रुपये राउंड फिगर। उसके बाद आपको करना है आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर मेक पेमेंट पे जाना। अभी भी कोई ऑप्शन प्रॉब्लम हो तो आप रीप्लान कर सकते हैं। पेमेंट के लिए पेमेंट साइट खुल जाएगी। UPI और डेबिट कार्ड पे जनरली चार्जेस नील होते हैं, बाकी क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट्स पे एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं। अब मैं करूंगा UPI पेमेंट, मुझे नहीं करना है इनमें से और कोई चार्जेस पे, तो मैं करूंगा पे एंड बुक। अब यहाँ खुल जाएगा, आपको यहाँ अपनी इंटर UPI ID करनी है। इसके अलावा यहाँ क्लिक हियर टू पे थ्रू QR करेंगे तो आपको QR कोड आ जाएगा। आप QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फाइनली एक ऐसा कंफर्मेशन जनरेट हो जाएगा जिसमें आपके डिटेल्स रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने अभी देखा कि 48 घंटे के लिए कितने की रुपए की बुकिंग हो रही है डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री में अलग अलग आवर्स के लिए अलग अलग रेट होता है जो कि अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मैंने कई बार चलाकर रिफाइन करके आपके लिए निकाला है। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। बट 100 रुपये से स्टार्ट होता है। 3 घंटे के लिए अगर रुकते हैं, मिनिमम 3 घंटे के लिए अगर रुकते हैं, मान लीजिए आप जहाँ से ट्रेन पकड़ने वाला है वहाँ आपका घर नहीं है, आप किसी और शहर से ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे हैं और आपको पता चला कि ट्रेन तो भाई
5 घंटे लेट है या 4 घंटे लेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा जा सकते हैं रेलवे के रिटायरिंग रूम और वहाँ फिजिकली एक बार जाके पूछ सकते हैं कि भैया खाली है तो दे दो यार, 100 रुपये प्लस चार्ज लगेंगे जो लगना है, 100 रुपये प्लस GST और एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगना है, वो लग जाएगा और आपको मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं महाराजा स्वीट। उसके लिए भी पहले हमें क्या करना है, पिन नंबर डालेंगे, सोर्स स्टेशन चूज करेंगे, फिर अपना चेक इन टाइम, चेक इन डेट, स्लॉट और बेड टाइप चूज कर लेंगे, महाराजा स्वीट। मैं इस वक्त सबसे लंबे 48 घंटे के लिए देखते हैं कि हमको कितने प्राइस पे आता है। आपको 48 घंटे के लिए 3600 रुपये, मात्र 3600 रुपये। इसके बाद मैंने आपके लिए घुमा घुमा कर देखा कि महाराजा स्वीट रूम के अलग अलग प्राइसेस क्या है, लेकिन जब तक कि मैं ये देख ही रहा था तब तक पता चला कि किसी ने ऑनलाइन उसे बुक कर दिया। कई राउंड घुमा घुमा के देखने के बाद मुझे जितना पता चला मैं उतना आपको शायद शेयर कर रहा हूँ। 9 घंटे के लिए आप बुक करते हैं तो 1200 रुपये लगते हैं, 12 घंटे के लिए करते हैं तो 1500 रुपये लगते हैं, 48 घंटे के लिए करते हैं तो 36 प्लस 5% GST, IRCTC का सर्विस चार्ज प्लस उस पर भी GST वो एडिशनल रहेगा। ठीक है, उसके लिए फिर मेरा गर्दन मत पकड़ना भाई, ये तूने बताया था 3600 और ये हो गया कैसे 4000 है। डबल रूम का बुकिंग प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, फिर से मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। हम देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग क्या होती है। मैंने रिफाइन किया है आपके लिए। 48 घंटे का 3000 रुपये, 9 घंटे के 900, 3 घंटे के 500। डबल बेड रूम के लिए अगर आप 3 घंटे का 500 रुपये लोगे तो यार इससे बेटर तो 2 लोग डॉर्मेट्री में अलग अलग बेड लेकर सो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कपल होंगे तो ऑब्वियसली रूम ही लेंगे। ये तो हो गई आपकी पूरी डिटेल्ड गाइड कि आपको बुकिंग कैसे करनी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कोई डॉर्मेट्री रूम देख लें या डॉर्मेट्री बेड देख लें, तो हर जगह की डॉर्मेट्री बेड अलग होती है, डॉर्मेट्री का अकोमोडेशन अलग टाइप का होता है। कहीं पे केबिन होती है, कहीं पे छोटे छोटे बेड्स लगे होते हैं सिर्फ, और कई जगह पे छोटा सा पार्टीशन जैसे ऑफिस में होता है वैसा पार्टीशन में कर देते हैं, और कई बार केबिन होता है। क्लोज्ड केबिन इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से। और कई बार आपको बंक बेड्स टाइप के होते हैं, वो भी ऑप्शन होता है बनारस में। जैसा कि आपको अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मडगांव और वाराणसी के दोनों ही अकोमोडेशन मैंने पहले ही दिखाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी ऐसे डॉर्मेट्रीज में जाएंगे, वहाँ की फैसिलिटीज़ को चेक करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। तो इन सभी जानकारियों के देखने के लिए आपको वापस यहीं आना होगा। कहाँ? मुसाफिर चीचा।